हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो इससे रिलेटेड हम टॉप एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग नहीं है? विज्ञान का उपयोग नहीं है दैनिक जीवन में। ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में रसायन का उपयोग, साबुन व अपमार्जक में उपयोग, मानव स्वास्थ्य में विज्ञान, परमाणु बम निर्माण। तो जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं है वो है परमाणु बम निर्माण। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट रसायन किस खाद्य पदार्थ में उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट रसायन जो है किस खाद्य पदार्थ में उपयोग में लाया जाता है? रस, जैम व जेली, अचार या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उक्त सभी। इन सभी में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेकरी में कौन सा रसायन उपयोग होता है? बेकरी में कौन सा रसायन उपयोग होता है? सार्वेट, प्रोपियोनेट, पैराबीन्स या सैकरिन? तो जो इसका राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का कि बेकरी में जो उपयोग होता है वो होता है प्रोपियोनेट। उसे बोलते हैं, रसायन का नाम है प्रोपियोनेट। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि से, खाद्य पदार्थ से, हरे रंग से, पशुपालन से। तो हरित क्रांति जो है वो हो जाएगा संबंधित किससे? कृषि से। ठीक है, कृषि से हरित क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम शर्करा है। कृत्रिम शर्करा क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सैकरिन है या उक्त सभी हैं? तो जो कृत्रिम शर्करा होती है वो सैकरिन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैग्नेट्रॉन मुख्य अवयव है। मैग्नेट्रॉन मुख्य अवयव है किसका? कंप्यूटर का, स्मार्ट घड़ी का, माइक्रोवेव ओवन का या हैप्पी फोर्क का? तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मैग्नेट्रॉन है मुख्य अवयव वो है मेनली किसका? माइक्रोवेव ओवन का अवयव है। माइक्रोवेव में ही मैग्नेट्रॉन यूज होता है, मैग्नेट का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हृदय बनाए जाते हैं। कृत्रिम हृदय बनाए जाते हैं सिलिकॉन तंतुओं से, कार्बन तंतु से, सोने के तंतु से या लोहे के तंतु से? इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें लोहे है। ठीक है, अगला तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन तंतु से कृत्रिम हृदय बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? निम्न में कौन सा प्लास्टिक है अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत का सामान, स्केल, प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन की थैली। तो इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का सामान जो कि प्लास्टिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम रेशम है। निम्न में से कृत्रिम रेशम का उदाहरण कौन सा है? रेयोन, पटसन, नायलॉन या पॉलिएस्टर? तो कृत्रिम रेशम है जो रेयोन है। ठीक है, रेयोन को कृत्रिम रेशम है, बाकी जो है वो नेचुरली प्राप्त होते हैं हमें। अगला प्रश्न है, कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है। कठोर जल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, ऑप्शन है साबुन, लिक्विड सोप, डिटर्जेंट और उपरोक्त सभी। ये इसको हटा लेना, डिटर्जेंट ओनली है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होता है वो होते हैं डिटर्जेंट। अगला प्रश्न है, 20 से 25 वर्ष के बच्चों को 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 20 से 25 वर्ष के बच्च
कठोर जल साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं देता, इसका कारण है, ऑप्शन क्या है, पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं जिनकी वजह से साबुन घुल नहीं पाता, यह अत्यधिक भारी होता है, या इसमें निलंबित अशुद्धियां एवं उपक्रम होते हैं, या फिर इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो कठोर जल है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं जिनकी वजह से साबुन ठीक से घुल नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। जो अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट है वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न कर देते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है, वे मृदु एवं रंगहीन प्रधान पदार्थ होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, वे कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, या उक्त सभी। तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि वे कठोर जल में भी घुलनशील पदार्थ होते हैं, इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, ऑप्शन है, वसा अम्लों के सोडियम लवण, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। तो जो संश्लेषित अपमार्जक हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का निर्माण निम्न का बहुलीकरण करके होता है। पॉलीथीन का जो निर्माण है वो बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन है, एथिलीन, एथेन, स्टाइरीन या फिर मैथेन। तो जो पॉलीथीन बनती है वो एथिलीन का बहुलक होती है। अगला प्रश्न है, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, तो इसका जो है किससे बनती है, अपचयन से, बहुलीकरण से, आसवन या भंजन से। तो जो इसका राइट आंसर है पीवीसी प्लास्टिक बनती है बहुलीकरण की प्रक्रिया से, मेन कंटेंट होता है विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पीवीसी का पूरा नाम। तो इसका ऑप्शन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फास्फोवेनेडियम क्लोरीन, फास्फोविनाइल क्लोरेट या फिर पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, अपमार्जक डिटर्जेंट के निर्माण में अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाने वाला एल्कोहल है। ऑप्शन देख लीजिए, मैथिल एल्कोहल, एथेनॉल, लॉरेल एल्कोहल या फिर डीकेनॉल। जो अब डिटर्जेंट हैं उनके निर्माण में अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाने वाला एल्कोहल कौन सा होता है, तो ये एल्कोहल का नाम होता है लॉरेल एल्कोहल। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीमेंट निर्माण में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है। सीमेंट के निर्माण में जो कच्चा माल यूज होता है उसके ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होता है, एल्यूमिना, लोहा, चूने का पत्थर या सिलिका। तो इसमें निर्माण में होता है यूज किसका, यूज चूने के पत्थर का सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन है, बेकेलाइट, पॉलीथीन, मेलमाइन या उक्त सभी। तो जो थर्मोप्लास्टिक है वो है पॉलीथीन। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। मेरे साथ ऐसे ही हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।